Hello everyone, today we learn about the components of the ecosystem. So which components are included in the ecosystem? So the components like biotic and the abiotic components are included in the ecosystem. So in our today's lecture we discuss in the detail about the biotic and the abiotic components. So let's start our today's lecture. Guys, in the biotic or abiotic component, it means the ecosystem consists of only two components like biotic and the abiotic components. Consist of two main components, abiotic and biotic components. Guys, abiotic it means the living organism. We know abiotic it means a living, and the biotic it means the non-living things, non-living. तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हम लोगों को डिफरेंस पता है कि जो भी लिविंग थिंग्स, इट मीन्स कि बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं लाइक एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, तो इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। और अबायोटिक के अंदर हम टेम्परेचर, उसके सिवाय में सनलाइट, तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं। सो अब हम देखते हैं डिटेल में कि भाई बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के लिए क्या हमें डेफिनेशंस दी जाती है, तो उसके बारे में हम अभी डिटेल में देखते हैं। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखा रहे हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है, जैसे कि मैंने आपको बोला उसके एग्जांपल्स में आपको मैंने बताया कि हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक टेम्परेचर है या फिर कोई गैस है या फिर कोई क्लाइमेटिक फैक्टर्स है लाइक लाइट, रेन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। देन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम तीन तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द क्लाइमेटिक फैक्टर, second one is the inorganic substances, and the third one is the organic compounds. So the climatic factors are like light, then temperature, then rain. तो ये जो कंपोनेंट्स है उनको हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। और उसके सिवाय में अगर हम बात करें कि भाई इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके सिवाय में कैल्शियम है, तो इन सबको हम ऐड कर सकते हैं। और उसके सिवाय में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो इन सबको हम ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग जो कंस्टिट्यूएंट्स है, उनको हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो जो डेफिनेशन है, all the non-living constituents of an ecosystem are included in the अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं तो उन सबको हम अबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड करते हैं। उसके सिवाय में अगर हम और देखें तो अबायोटिक कंपोनेंट्स आर फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेन, विंड, लाइट एंड मिनरल्स। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे फिगर के अंदर एग्जांपल्स बता दिए कि अबायोटिक कंपोनेंट्स में हम किन किन को ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट्स। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, उन सभी को हम अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स की। सो व्हाट इज मीन बाय द बायोटिक कंपोनेंट्स? तो बायोटिक कंपोनेंट्स अभी सिंपल सी चीज है कि अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि हम लोगों को पता चल गया कि अबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या होगा, तो वो नॉन लिविंग है। तो अब जब बात आती है बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स इट मीन्स अ सिंपल वे हम लोग जान सकते हैं कि बायोटिक इट मीन्स living organism or a living things. So all the living organism of ecosystem are included in the biotic components, मतलब कि सारे ही जितने भी living organisms है, मतलब कि organisms है, living things है इकोसिस्टम में, उन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं, उन सभी को हम इंक्लूड करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। Then the organisms can be grouped as producer, consumers and the decomposers according to their food habit। मतलब कि जो इनके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, तो इसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट्स में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि जिनको हम ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, जिनकी प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद में कंज्यूमर्स है, देन डिकम्पोजर्स है। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में हम डिटेल में अभी देख लेते हैं। देन देयर मोड ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ ट्रॉपिक रिलेशनशिप इन द एनवायरमेंट। अब इनका जो मोड है वो कौन सी रिलेशनशिप कैरी करता है, तो वो एक ट्रॉपिक रिलेशनशिप कैरी करता है एनवायरनमेंट में। तो हम देखते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स है। सो व्हाट इज मीन बाय द प्रोड्यूसर्स? पहले हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन जैसे जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स मतलब कि ऑटोट्रॉफिक, जो ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। देन जो सेकंड नंबर के बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर आएगा कंज्यूमर्स। अब जो कंज्यूमर्स है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। विच 3 टाइप्स आर इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर्स? सो in the consumers there are 3 types included. The first one is the primary consumer, second one is the secondary consumer, or the third one is the tertiary consumer. In the primary consumer we include the herbivorous, and in the secondary consumer or tertiary consumer we included the carnivorous. It means carnivorous or omnivorous. Now the last part or last biotic component is the decomposers. Commonly they are divided into 4 parts. The decomposers like microorganisms like bacteria, fungus, जो डिकम्पोज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को या डेड बॉडीज को, या जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज करते हैं और उनको वापस से क्या करते हैं तो सॉइल में मिक्सअप कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लिए। अब अगर हम आगे बात करें कि ये जो हमने देखा कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, तो अब हम इसके बारे में ब्रीफली देख लेते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स है, जैसे कि मैंने बात की कि बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स ऐड होता है, तो जो प्रोड्यूसर्स के बारे में हमें देखना है, तो प्रोड्यूसर्स के बारे में अगर हम बात करें, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक द ऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक अ शुगर एंड अ स्टार्च फ्रॉम inorganic substances using the solar energy in the presence of chlorophyll and called the producers. It means हम सिंपल से इतना सा जान ले कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग फिगर देख रहे हो, ये प्लांट्स की फिगर है। अब प्लांट्स क्या करते हैं, तो प्लांट सनलाइट की हेल्प से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद का खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। तो जो प्लांट्स खुद का फूड खुद बना लेते हैं, तो ये जो है वो क्या है, प्रोड्यूसर्स। इट मीन्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, हम प्रोड्यूसर्स में इंक्लूड करते हैं। तो द इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स लाइक इन द प्रोड्यूसर एग्जाम्पल लाइक सर्टेन बैक्टीरिया, वेरियस काइंड्स ऑफ आल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, मतलब अलग अलग तरह की आल्गी और ग्रीन प्लांट्स इसके अंदर प्रोड्यूसर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स। नाउ वी सी द कंज्यूमर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड आइदर डायरेक्टली from the producers on indirectly by feeding on the other consumer are called consumers। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो या तो खुद का फूड, मतलब कि खुद का फूड तो खुद बनाते ही नहीं, या तो वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे डियर के ऊपर मैंने टिक किया है, तो जो डियर है वो क्या करता है फ्रेंड्स, तो डियर जो है वो ऑब्वियसली वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो हमेशा क्या करता है, वो घास खाता है। तो जो ग्रास खाता है डियर है, तो डियर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। देन अगर हम बात करें लायन की, लायन, टाइगर जैसे जो कंज्यूमर है सेकेंडरी और टर्सरी लेवल के, तो ये जो कंज्यूमर्स है वो क्या करेंगे, तो वो डियर वगैरह को खाते हैं, मतलब कि वो कार्निवोरस है। तो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है वो भी किसी न किसी तरह पे इनडायरेक्टली डिपेंड तो कहाँ पे है, प्रोड्यूसर्स पे, क्योंकि लायन जो है वो डियर को खाएगा और डियर जो है वो क्या खाता है, वो ग्रास खाता है। तो इनडायरेक्टली वो डिपेंड किस पे है, ग्रास पे। इट मींस ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स पे। सो दे आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। सो the consumers are directly or indirectly dependent on the producers. Now we see the examples of the consumers are non-chlorophyllous and heterotrophic organism। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नॉन क्लोरोफिलस है, जो मतलब कि खुद का फूड खुद नहीं बनाते, और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम कंज्यूमर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। देन द कंज्यूमर्स कैन डिवाइडेड इनटू द 4 कैटेगरी। अब जो कंज्यूमर्स है वो भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। अब कौन सी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं वो हम देखते हैं। तो जो कंज्यूमर्स है वो देखो, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि भी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में ऐड होते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताया आपको कि हर्बीवोरस, तो जो हर्बीवोरस है वो हर्बीवोरस के बारे में हम लोग जानते हैं कि हर्बीवोरस क्या खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सलाद और ग्रीन और प्लांट्स खाता है। उसके बाद में हमने जो सेकेंड नंबर पे देखा वो क्या था, दे कैन ओनली ईट द एनिमल्स, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाता है। कार्निवोरस जिनको हम बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। I want to suck your blood, it means mosquitoes।
डिपेंड होते हैं ना हम पे। इसके बाद में हम अगर थर्ड नंबर पे देखें तो थर्ड नंबर पे है स्कैवेज, ईट द बॉडीज ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडीज वो लोग खाते हैं। नाउ देन द लास्ट वन इज द ओमनीवोरस। ओमनीवोरस इट मींस दे कैन ईट द बोथ, जो मतलब कि ग्रीन ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और मतलब कि जो हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी मिक्सअप जो खाते हैं। जैसे कि लाइक हम बात करें कि ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग भी तो मतलब ओमनीवोरस ही तो है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें कंज्यूमर्स में ऐड कर सकते हैं। देन वी सी, अब हम लोग देखते हैं आगे कि हमने ये जो देखा, अब डीकम्पोजर्स के बारे में बात आती है। सो व्हाट इज मीन बाय द डीकम्पोजर्स? सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, उसको सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब कि जो हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम क्या बोलते हैं, जो डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट्स बॉडी है या फिर एनिमल बॉडी है, तो उनको क्या करेंगे, वो डिकम्पोज करेंगे और फिर उनको डिकम्पोज करके क्या करेंगे, वापस से सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं। तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल्स में इंक्लूड कर सकते हैं लाइक अ फंगी एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। देन द अर्थवर्म्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिकम्पोजर्स, क्योंकि वो भी डिकम्पोज करने का काम करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम्स क्या है और उसके अंदर हम किस किस ऑर्गेनिज्म को किस किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिटेल जानकारी ली। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।